हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग की रिजल्ट डिक्लेयर हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार अपडेट दिया था कि आपकी टाइपिंग की रिजल्ट जो है वो जुलाई में ही आएगी, क्योंकि मेरी बात हो चुकी है। अब आप सभी के लिए अपडेट है, जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, यूजी 2024 वाले बच्चों बच्चे जो हैं, उनकी भी टाइपिंग रिजल्ट जो है का अपडेट मैं ले आया हूं। कब तक आएगा रिजल्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। देखो, मैंने आपको 10 दिन पहले, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम चैनल में और उससे पहले भी बहुत बार मैंने आपको अपडेट दिया है कि मेरी दो बोर्ड में बात हुई है टाइपिंग रिजल्ट को लेकर। चंडीगढ़ मालदा दोनों जगह से सेम रिप्लाई आया है। रिजल्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है, उम्मीद करते हैं आ जाए। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि डेट नहीं बताई गई। और आपको पता है कि 10 10 को था आपका सीबीटी 2, ठीक है, और 9 जुलाई को ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि उन्होंने जो चीजें बताई अप्रोक्स अप्रोक्स वैसा ही हुआ है, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के टाइपिंग रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, जो मेरी बात हुई है और जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट टाइपिंग का आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा कि ग्रेजुएट में आपकी क्या हुई है, कि ग्रेजुएट में टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट जो आई है, ठीक है, टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट जो आई है उसमें क्या हुआ है कि कट ऑफ रिवाइज हुआ है। यानी कि जो आपकी कैटेगरी नंबर 1 2 3 की जो कट ऑफ पहले आई थी 7 मई की, इसको भी रिवाइज किया गया है। ये कैसे हुआ है? ये प्रेफरेंस के बेस पे हुआ है और डेटा फिल्ट्रेशन के बेस में हुआ है। पहले हम लोग समझ रहे थे कि आपकी जब इसमें जो सीटें होंगी, जो मेडिकली अनफिट और एब्सेंट बच्चे होंगे, उनके कारण जो वैकेंट सीट होगा, उसी के कारण जो है आपकी यहाँ पर क्या हुआ है कि रिजल्ट रिवाइज हुआ है। बट ऐसा नहीं है, रिजल्ट आपका ऐसा इसके कारण रिवाइज नहीं हुआ है। उसका प्रूफ ये है कि सिकंदराबाद गोरखपुर में डीवी तक शेड्यूल नहीं आउट हुए हैं। तो जब वहां डीवी ही शेड्यूल आउट नहीं हुआ तो बच्चे एब्सेंट ही नहीं हुए। ठीक है, बच्चे एब्सेंट ही नहीं हुए तो फिर कैसे वहां पे वैकेंट सीटें हो जाएंगे, और जब वैकेंट नहीं हुई तो रिवाइज कैसे हुई। तो इस चीज का मैंने जब पता लगाया तो मुझे पता चल पाया है कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है डेटा फिल्ट्रेशन, जो आपके प्रेफरेंस के बेस पे डाली जाती हैं, और उसके बाद वो आपको कट ऑफ में चेंजेस करके बताता है। तो अब आपका जो कट ऑफ है कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 5 का जो न्यू कट ऑफ है वो है। ठीक है, अब रही बात आपकी कि यूजी में क्या होगा, तो सेम यूजी में भी यही होगा। 1 और 4 का आया हुआ है, 2 और 3 का आएगा, लेकिन सबका रिवाइज हो जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ जो अभी आपको आया है अंडर ग्रेजुएट में, बहुत ध्यान से समझना, अंडर ग्रेजुएट में आया है वो कट ऑफ डाउन हो जाएगा। लेकिन डाउन होगा तो किसको बेनिफिट होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे पॉइंटों में रह गए थे उनका यहां पर बेनिफिट हो जाएगा। डेफिनेटली होगा, दिखेगा आपको बेनिफिट। जब आपकी रिजल्ट आएगी तब आपको पता चल पाएगा। ठीक है, और फिर रही बात की जो एब्सेंट है उनका क्या होगा, जो मेडिकली अनफिट होंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, तो ग्रेजुएट वाले का मैं कोशिश करूंगा, जितने भी जोन का मुझे पता चल पाया है कि कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, उस बेस पे मैं आपको बता पाऊं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैं आप सभी के लिए वीडियो यहां पर ग्रेजुएट की लाऊंगा। रही बात आपकी अंडर ग्रेजुएट की, तो देखो मैं आपको बताऊं कि अंडर ग्रेजुएट का यहां पर जो है मैंने कितने वीडियो जो उनके कंप्लीट कर दिए हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट मैंने, जस्ट वेट, अंडर ग्रेजुएट हमारा, हाँ, अंडर ग्रेजुएट यही है ना, ये तो ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, इसमें मैंने 12 जोन कंप्लीट कर दिए हैं टोटल। अगर बात करें, मुंबई का हो चुका है, मालदा हो चुका है, कोलकाता हो चुका है आपका,
चंडीगढ़ भी हो चुका है, भुवनेश्वर भी हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है, गुवाहाटी हो चुका है, जम्मू हो चुका है, चेन्नई हो चुका है, अजमेर हो चुका है, रांची हो चुका है, अहमदाबाद हो चुका है। ठीक है। अब जो आपके यहाँ पर जैसे कि मैंने 12 जोन कंप्लीट कर दिए हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास यूजी में कितने जोन रह गए हैं? 9 जोन रह गए हैं। ठीक है। 9 जोन रह गए हैं, तो इस 9 जोन को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, ताकि रिजल्ट से पहले मैं आपको दे पाऊं। और आप सभी ने देखा होगा कि अभी ग्रेजुएट की जो मैंने कट ऑफ बताई थी, उसमें 2 से 3 जोन आप कह सकते हो कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं गई है। जैसे कि बात करूं चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ में अब क्यों नहीं गया ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो, अगर मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत है तो सभी जोन में नहीं जाएगी सही, कोई एक दो जोन सही जाएगा, बाद बाकी कोई जोन नहीं सही जाएगा। ठीक है। लेकिन सभी जोन सही गए हैं। बट मैं तो आपको बताऊं कि कोलकाता में जाके देखो, मैंने 80 81 बताया, 80 81 ही गया है। तो अदर जोन तो सही गया है, बट चंडीगढ़ नहीं गया है। दूसरा, बच्चे बता रहे थे चेन्नई का भी शायद सही नहीं गया है। ठीक है। चेन्नई का भी नहीं गया है, तो ये एक दो जोन जो है वो कट ऑफ नहीं गई है। तो देखो, मैं तो एक जस्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ, चीजें कैसे हुई हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे जरूर। लेकिन और सारे जोन जो हैं वो आपको यहाँ पर मैच किए हैं। इवन पटना में इतनी आपकी वैकेंसीज थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम थी टाइपिंग की, फिर भी उसकी कट ऑफ मैच हुई है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेहतरीन ही एनालिसिस करके दूं। तो जो यूजी के 9 जोन रह गए हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करूंगा। दूसरा, अगर आप कमेंट करोगे तो जो ग्रेजुएट के अभी आपके आए हैं, ठीक है, तो अभी आपका ग्रेजुएट वाले में क्या आएगा? फाइनल आएगा। फाइनल आएगा, तो फाइनल वाले का अगर आप प्रिडिक्शन चाहते हो, तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कि एब्सेंटीज के बेस पे और जो आपके प्रेफरेंस के बेस पे क्या जा सकता है कट ऑफ। तो कमेंट जरूर करना, और यूजी में कौन सा जोन अगला होगा वो भी कमेंट कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।